पढ़ना ना, हेडिंग डालो पोटेशियम डाइक्रोमेट। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट का जो फॉर्मूला रहेगा वो रहेगा K2Cr2O7। K2Cr2O7 भैया इसका फॉर्मूला K2Cr2O7 है। भैया हम पोटेशियम डाइक्रोमेट को क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि इसमें एक हमारा तत्व आ रहा Cr वो रहा है क्रोमियम, जो कि हमारा डी ब्लॉक का तत्व है, इसलिए हम इसे पढ़ रहे हैं। और भैया यानी साथ में दो चीज़ और लिख लो, जो हमारा क्रोमेट रहे ना, वो रहे CrO7 2- और जो हमारा डाइक्रोमेट रहे डाइक्रोमेट Cr2O7 2-, यानी ये दोनों चीज़ लिख लो। यानी ये पता होना चाहिए यानी क्रोमेट क्या है और डाइक्रोमेट क्या है। सबसे पहले हम इसे हेडिंग डालेंगे, हाँ इसे लिख लो। फिर सबसे पहले नंबर 1 करके हेडिंग डालो, बनाने की विधि। नंबर 1 लिखो, बनाने की विधि। पहले इसे हम बनाएंगे, फिर इसे अच्छी तरीके से समझेंगे कि कैसे ये बनना है। तो पहले मैं समीकरण लिख रहा हूँ, उसे समीकरण को उतार लो, फिर मैं उसे समीकरण को समझाऊंगा भी और उसे लिखूँगा भी कैसे बनी है समीकरण। देखो बिल्कुल काफ़ी बंद कर दो और इधर बोर्ड की तरफ आ जाओ। हम पढ़ रहे हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट। सबसे पहले पोटेशियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या रहेगा इसका फॉर्मूला? K2Cr2O7। इसके बाद में हमें दो चीज़ का पता होना चाहिए, एक तो हो क्रोमेट और एक हो डाइक्रोमेट। क्रोमेट का फॉर्मूला CrO7 2- का 4 है Cr2O7। अब क्रोमेट में और डाइक्रोमेट में अंतर क्या? देखो जहाँ भी 2 होगा वहाँ डाई लगा जाएगा, जहाँ 2 है वहाँ क्या लगा है? डाई। अब देखो यहाँ तो क्रोमियम 1 है, क्रोमियम कितने हो गए हमारे? 2। बस तो ध्यान रखा यानी क्रोमेट और डाइक्रोमेट में इतना ही अंतर है। यहाँ क्रोमेट जो है खाली 1 है, डाई का मतलब कितने हो जा? 2। यहाँ 2 क्रोमेट हो जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले बनाने की विधि। अब भैया हमारी बनाने की विधि है, हमने लिख रखा कि क्रोमेट अयस्क को, ये हमारा क्रोमेट अयस्क है, इसको K2CO3 के साथ पोटेशियम कार्बोनेट के साथ में वायु की उपस्थिति में, ऑक्सीजन है इसकी उपस्थिति में गर्म करेंगे। निशान का आएगा हमारा गर्म करने का। गर्म करने पर हमें नारंगी विलयन प्राप्त होता है, नारंगी K2Cr2O4 प्राप्त होता है। बाकी से हमारा कोई मतलब नहीं। Fe2O3 8CO2 ये भी प्राप्त होगा, यानी आयरन ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड भी प्राप्त होगा, लेकिन ये हमारा अभिक्रियाओं में काम नहीं आने वाला। तो बस हमें क्या मिला? हमें नारंगी विलयन प्राप्त हुआ। और जो हमारा नारंगी विलयन मिला है इसे क्या बोलेंगे? यानी नारंगी विलयन की अभिक्रिया फिर 4H+ आयन के साथ कराएंगे। इसमें लिख रखा विलयन प्राप्त होता है जिसे छानकर अलग कर लेते हैं। हमने ये तीनों मिले, हमने इसमें से नारंगी विलयन को छान कर क्या कर लिया? अलग कर लिया। अब जो हमें नारंगी विलयन मिला है इसकी 4H+ आयन के साथ में अलग कर लेते हैं पुनः। अरे पुनः की जगह पूर्ण लिख दिया, देखो इसे पुनः कर लो। पुनः ऐसे तो लिखा जाएगा। पुनः क्या? जो भैया हमें नारंगी विलयन को H+ आयन के साथ, जो हमें नारंगी विलयन मिला है इसे क्या H+ आयन के साथ में क्या करते हैं? अभिक्रिया कराते हैं। कराने पर हमें K2Cr2O7 का नारंगी विलयन क्या होगा भैया? नारंगी रंग का क्रिस्टलीय प्राप्त होता है। अब भैया ये हमें प्राप्त होगा, एक बार वो समझ लो, कुछ नहीं, क्रोमेट अयस्क की अभिक्रिया पोटेशियम कार्बोनेट के साथ कराई। किसकी? क्रोमेट की अभिक्रिया पोटेशियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कराई। देखो चाहे तो इस अभिक्रिया को तुम रट लियो, कुछ भी कर लियो, पर अभिक्रिया आनी चाहिए। पोटेशियम कार्बोनेट क्रोमेट अयस्क की अभिक्रिया पोटेशियम कार्बोनेट के साथ कराई, ऑक्सीजन के उपस्थिति में से गर्म कराया। तो गर्म कराने के बाद में हमें नारंगी विलयन प्राप्त हुआ, जो K2Cr2O4 के नाम से जाना जाता है। इसके साथ में हमें आयरन ऑक्साइड का मतलब Fe2O3 और साथ में 8CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड भी प्राप्त होगा। अब जो भैया तीनों प्राप्त हुए, हमने एक छन्नी ली, उसमें से मैंने नारंगी विलयन को क्या करा? अलग कर लिया। लिख रखा ना, नारंगी विलयन प्राप्त होता है जिसे छान कर क्या कर लेते हैं? अलग कर लेते हैं। फिर पुनः नारंगी विलयन को, जो हमें नारंगी विलयन मिला है, इसको H+ आयन के साथ क्या कराते हैं? अभिक्रिया कराते हैं। और अभिक्रिया कराने पर K2Cr2O7 का नारंगी विलयन, नारंगी रंग का क्रिस्टल प्राप्त होता है। अब भैया इसके भौतिक गुण, यह नारंगी रंग का क्रिस्टलीय ठोस होता है। भौतिक गुण का ध्यान रखना है, नारंगी रंग का कैसा होता है? क्रिस्टलीय ठोस होता है। क्रिस्टलीय ठोस का मतलब है जैसे
चीनी, हाँ चमकदार नहीं, जैसे चीनी रहवे ना इस तरह से रहवे है। चीनी तो थोड़ी, हाँ चीनी तो थोड़ी ज़्यादा मोटी रहवे है, ये थोड़ा सा बारीक रहवे है। नमक सा तो थोड़ा सा मोटा, और चीनी से क्या रहवे है, थोड़ा सा पतला होता है। तो यह नारंगी रंग का क्या है, क्रिस्टलीय ठोस होता है। यह ठंडे जल में क्या होगा, यह ठंडे जल में कम व गर्म जल में क्या होगा भैया, अधिक विलय होता है। बस इसके दो भौतिक गुण है, क्योंकि जो इसके जो भौतिक जो इसकी जो है ना हमें पढ़ने, इसके में पढ़े रासायनिक गुण, तो रासायनिक गुण इसके इंपॉर्टेंट है। तो बस यह नारंगी रंग का क्या होता है भैया, क्रिस्टलीय ठोस होता है। और ये ठंडे जल में अगर इसे हम घोल लेंगे, एक तरफ गर्म जल लिया, एक तरफ यानी ठंडा जल लिया, तो गर्म जल में तो ज़्यादा अच्छी तरीके से घुल जाएगा, लेकिन ठंडे जल में क्या होगा, अच्छी तरह से नहीं घुलनेगा। कह रहा ना ये ठंडे जल में कम व गर्म जल में अधिक क्या होता है, विलय का मतलब अधिक घुल जाएगा उसमें। ठीक है भैया, ये सारे पॉइंट समझ में आ गए। अब भैया बस एक और इसमें लिख लो कि क्रोमेट व डाइक्रोमेट की संरचना, रासायनिक को नहीं पढ़ाऊंगा, क्रोमेट व डाइक्रोमेट की संरचना हेडिंग डाल लो। यार गर्मी लग गई, जर्सी मैंने पहन ली। क्रोमेट की संरचना, कभी कभार पूछ लिया कि क्रोमेट की संरचना बनाओ, क्रोमेट की संरचना। तो ये क्रोमेट है Cr, और डाइक्रोमेट, रुक तो जा मेरे भैया, लिख लिया भैया सबने। देखो हमारे पास कितने वे हैं, क्रोमेट एक है, यहाँ क्रोमेट कितने हैं हमारे, Cr और Cr। हमारे पास कितने क्रोमेट है, दो क्रोमेट है या एक क्रोमेट है। पहले इस वाले की संरचना बनानी सीखो। इसके साथ में कितने वे हैं भैया हमारे, ऑक्सीजन कितने, CrO7 है इसको। तो भैया इसका क्रोमेट का फॉर्मूला हमसे गलत लिखा गया, CrO4 लिखो, बस ये 7 ना है, CrO4 है ये, CrO4 सारी क्यों होगी, बस ये इसमें बस क्रोमेट वाला फॉर्मूला गलत है। मैंने देखा ना इसकी संरचना तो सही बैठने की नहीं ऐसे, सारी ना होने की बेवकूफ़, सारी क्यों होगी। अरे बस इस वाले का इसका कर लो, बस इसका क्रोमेट का इसका कर लो, सारी क्यों गलत होगी। लिख लिया भैया सबने। देखो अब क्रोमेट है, क्रोमेट पे हमारा कितने ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन है, तो एक ऑक्सीजन यहाँ जुड़ जाएगा, एक ऑक्सीजन यहाँ जुड़ जाएगा। कितने ऑक्सीजन बच रहे हैं हमारे, 2। एक ऑक्सीजन अभी यहाँ और जोड़ लो। अब भैया 2 बॉन्ड के साथ में एक ऑक्सीजन ऊपर इसमें जुड़ जाता है, क्योंकि क्रोमियम की संयोजकता नहीं हो सकती पूरी, क्योंकि क्रोमियम है नहीं 5 से बंद बना हुआ है। तो 1 2 3 और 2 कितने हो गए, 5 हो गए। इसी तरह से भैया इस वाले की संरचना बनाएंगे, तो इसकी संरचना कैसे बनेगी, इसकी संरचना इस तरह से बनेगी, एक ऑक्सीजन यहाँ आएगा और फिर यहाँ क्या आएगा हमारा, ये हमारा क्रोमियम आएगा। फिर कितने, इस पे कितने वे जुड़े हुए हमारे, इस वाले क्रोमियम पे कितने हाइड्रोजन ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं, 7। तो एक तो हो गया, 3 हमारे यहाँ जुड़ जाएंगे, 3 क्या होंगे हमारे, यहाँ जुड़ जाएंगे, 7 हो गए। बस इसका एक चीज़ का ध्यान रखना कि इस पे माइनस का 2 चार्ज है, तो इस पर भी यहाँ माइनस का 2 चार्ज आएगा। इस पर भी कितने चार्ज है भैया, माइनस का 2 चार्ज है, तो इसमें भी माइनस का 2 चार्ज आ जाएगा। बस हाँ, ये हमारी क्रोमेट की संरचना है, डाइक्रोमेट की संरचना है, क्रोमेट की संरचना बना लो। बाबू मिटो दी से समीर। देखो बस क्रोमेट की संरचना, एक क्रोमेट है, एक क्रोमियम है, इसके साथ में क्या है, 3 ऑक्सीजन 2 ये हैं। डाइक्रोमेट की संरचना भैया 2 क्रोमियम है ना डाइक्रोमेट में, और भैया कितने हैं, 7 हाइड्रोजन 7 ऑक्सीजन है, तो 7 ऑक्सीजन इससे जुड़ गए। बस की संरचना का ध्यान रखियो। अगली हेडिंग डाल लो, हेडिंग डाल लो रासायनिक गुण, जो इंपॉर्टेंट है। रासायनिक को मैं ऐसे लिख लूँ, रासायनिक गुण, और इसका बस हम एक ही रासायनिक गुण पढ़ेंगे, वो एक ही रासायनिक गुण भैया पढ़ेंगे हम इसका। डालो अम्लीय माध्यम में ऑक्सीकारक गुण, हाँ काले से लिख लो, कैसे भी लिख लो। अम्लीय माध्यम में
ऑक्सी कारक। हाँ तुम ये नहीं, तुम कैसे भी किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अम्लीय माध्यम में ऑक्सी कारक गुण। जब डाई क्रोमेट को अम्लीय माध्यम में, जब डाइक्रोमेट को अम्लीय माध्यम में रखा जाता है तो उसमें 6 इलेक्ट्रॉन जुड़ जाते हैं। उसमें 6 इलेक्ट्रॉन जुड़ जाते हैं। बस इस वाले फॉर्मूले, इन दोनों फॉर्मूलों को याद रखना तुम्हें। लिख लो जल्दी से, ये जो भी हैं। लो बाबू, हमने लिखा कि अम्लीय माध्यम में ऑक्सीकारक गुण। हम खाली डाइक्रोमेट का एक ये वाला गुण पढ़ेंगे, अम्लीय माध्यम में ऑक्सीकारक गुण। जब डाइक्रोमेट को अम्लीय माध्यम में रखा जाता है तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन जुड़ जाते हैं। हमारा बताओ ये डाइक्रोमेट है ना है, डाइक्रोमेट मैंने ऊपर लिखा Cr2O7, तो Cr2O7 है ना है। प्लस इसमें जो अम्लीय माध्यम में रखेंगे, देखो एक तो हुआ अम्ल, एक हुआ क्षार, है नहीं। अम्ल का मतलब है जो जल में घोलने पर H+ आयन देते हो। तो हम ऐसे 14 लेंगे। कहाँ से लेंगे हम? H2SO4 से हमने 14 H+ आयन ले लिए। इसके साथ में भैया इसमें हमने क्या किया, जब भी हम अम्लीय माध्यम में रखेंगे तो 6 इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इस पर ऑटोमेटिक आके जुड़ जाएंगे। अब भैया जब इसकी अभिक्रिया कराएंगे तो ये Cr, इसमें Cr 3 पॉजिटिव प्लस 7 H यानी 7 H2 में ये हमारा टूट जाएगा। अब इसमें भैया जो सबसे गुण पहला, ये इसका कोई भी ऐसा गुण ना जो तुम, अब मेन हेडिंग होती है शुरू, ये इसका गुणना है बस। अब होती है इससे शुरू, आयोडाइड का, हाँ लिखो मेरे साथ, लिखो मेरे साथ लिखते रहो। आयोडाइड का एक नंबर 1 करके लिखो, आयोडाइड, आयोडाइड का, आयोडाइड का आयोडीन में, हाँ आयोडाइड का आयोडीन में ऑक्सीकरण में, ऑक्सीकरण। जो भी हमारा आयोडाइड रहता है वो हमारा रहता है I, यानी माइनस का I, और भैया जो हमारा आयोडाइड रहता है वो रहता है I2, हाँ I2 I। अरे रुक तो जाओ भैया, सबको लिखन दो। इसमें जो शुरू होगा खेल उसे तो समझ लो पहले। देख लिया सबने? हाँ। आयोडाइड का आयोडीन में ऑक्सीकरण। ओ भैया इंगे देख लो। अब जो हमने अभिक्रिया लिखी ना, ये वाली अभिक्रिया तारो। सबसे पहले कुछ नहीं करना, Cr2O7 2- प्लस 14 H+ प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। हमने करी अभिक्रिया तो क्या आएगा, 2Cr + 3
सही है, प्लस का 7H2O। हमें क्या करना, हमें आयोडाइड का मतलब है माइनस का काय में परिवर्तन करना भैया, I2 में परिवर्तन करना है। अब पूरी अभिक्रिया हम यहाँ लिखेंगे बना के। पहले इसके साथ हम थोड़ी सी वो करेंगे, हाँ छेड़खानी करेंगे इसके साथ। देखो हमारे पास I कितने हैं यहाँ भैया, माइनस यानी 1 है, यहाँ कितने हैं 2, तो पहले से बैलेंस करो। तो यहाँ 2 लगाएंगे, अब यहाँ भी 2 हो गया, यहाँ भी 2 हो गया, नहीं हो गया। अब एक चीज़ का ध्यान रखना, यहाँ तो 2 है माइनस का, यहाँ 2 है प्लस का, तो दोनों पे समान आवेश करने के लिए 2 माइनस के इलेक्ट्रॉन से कर देंगे, यानी फिर यहाँ भी 2 का चार्ज आएगा, माइनस का चार्ज यहाँ भी आ जाएगा। तुम नतारो भी भैया आ गया। अब देखो हमें इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन काटने पड़ेंगे। यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है हमारे पास 6, यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है 2। तो अगर मैं 6 बनाना तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ 3 से पूरी समीकरण में गुना कर सकता हूँ, 6 हो जाएंगे। समीकरण तारो क्या है, Cr2O7 2 माइनस प्लस के 14H प्लस के 6 इलेक्ट्रॉन, इसमें माइनस चार्ज लगा लो भैया। क्या थी हमारी ये 2Cr प्लस 7H2। अगर मैं इसकी इसमें कराऊंगा तो क्या होगा हमारा 2 तिया 6 कितने होंगे, 2 तिया 6 आई हो जाएंगे ना हो जाएंगे। जब 3 की गुना 2 में करेंगे तो 6 आई हो जाएंगे ना हो जाएंगे भैया। इधर की तरफ आओ, 3 की गुना इसमें करेंगे तो 3 I2 हो जाएगा ना बाबू, 3 की गुना इसमें करवाओ 3 I2 हो जाएंगे ना हो जाएंगे हमारे, प्लस के 6 इलेक्ट्रॉन। बताओ कोई दिक्कत, जो 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन क्या कर देंगे हम, कट गए। अब जो हमारी अभिक्रिया आएगी पूरी उसे लिख लो, Cr2O7 2 माइनस प्लस 14H प्लस के 6I माइनस चार्ज, ठीक है। अब भैया आ जाओ, इधर क्या बना हमारा 2Cr प्लस 3 प्लस 7H2O प्लस का क्या भैया हमारा 3 I2 क्या हमारा 3 I2। अब एक बार समझ लो बस यू, उसने कही थी कि आयोडाइड का आयोडीन में ऑक्सीकरण, आयोडाइड का आयोडीन में ऑक्सीकरण, यानी I माइनस का I2 में बदलना है, माइनस I को माइनस I2 में बदलना है। तो भैया Cr2O7 14 प्लस 14H प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, हमने ये तो हमारा पहला ऊपर का फॉर्मूला है, हमने फॉर्मूला एक बार लिख लिया, प्लस Cr प्लस 3 प्लस 7H2 हमने यहाँ लिख रखा पहला। हमें क्या करा, I को I2 में चेंज करना है। हमें बता पहले से बैलेंस करना पड़ेगा। हमारे पास यहाँ तो I 1 था, यहाँ कितने थे 2, तो बैलेंस करने के लिए मैंने 2 लगा लिया, ठीक है। अब भैया हमें पता है कि यहाँ इस पे 2 चाहिए, ये माइनस के 2 हैं या ये प्लस के 2 हैं, तो हम दोनों पे आवेश ही बराबर करना पड़ेगा। तो मैं इधर 2 माइनस के इलेक्ट्रॉन जोड़ दूंगा। अब जो 2 इधर प्लस का आवेश है 2 माइनस के आवेश से कैंसिल हो जाएगा, तो दोनों पे बराबर आ जाएगा। तो भैया अब हमें इसके क्या नाम लिख रहा है भैया, यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, तो हमें इलेक्ट्रॉन बराबर करने पड़ेंगे। तो 3 से मैंने क्या करनी पड़ेगी, मैं गुना, जब 3 की इसमें गुना करेंगे 6 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब जो समीकरण है पहले समीकरण लिख लो, ऊपर वाली ऐसी की ऐसी सेम टू सेम हमने समीकरण क्या करी, तार दी, ठीक है। इसके साथ में निचली वाली समीकरण जब गुना करी, मैं 3 की गुना 2 में करूँगा तो 6 हो जाएगा, I का I तो 6I हो जाएगा। भैया 3 की गुना I2 में करूँगा तो 3I2 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। जब 3 की गुना 2 में करेंगे 3 दूनी 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे हमारे पास। अब जो कटने वाले वे कैंसिल कर दो, कैंसिल हो गए। अब पहले लिखो Cr2O7 बचा Cr2O7 प्लस 14H प्लस भी ऐसी के ऐसी, फिर भैया क्या बचा हमारा, फिर जो इसके नीचे 6I हमने 6I लिख लिया, यानी पूरी समीकरण ये वाली जो इधर की है ना, मैं एक पक्ष में लिखनी पड़ेगी पूरी की पूरी को। अब आ जाओ प्लस के Cr प्लस 3 2Cr प्लस 3 प्लस 7H2 ऐसे का ऐसे। अब हमने इसमें गुना करी तो क्या 3I2, तो प्लस 3I2 आएगा। बताओ समझ में आया ना, आ गया। चलो एक बार तो फिर बता दूंगा। अभी अगली वाली भी सेम टू सेम ऐसी है, अभी भी ना तालो फिर किसे, हाँ इसे दोबारा लिखना पड़ेगा भैया। लिखो सुनो भैया, चुप हो जाओगे। अब देखो, अब हमारा नंबर 2 है, इसमें दूसरा नंबर करके लिखो। मेरे ना तुम रहने दो, पहले समझो। आयरन सेकंड का आयरन थर्ड में ऑक्सीकरण। अब आयरन सेकंड कह रहा है भैया हमारा, आयरन सेकंड यानी Fe+2 का Fe+3 में क्या करना पड़ेगा, हमें परिवर्तन करना पड़ेगा। देखो भैया इधर देखो, पहला समीकरण लिखो। समीकरण क्या हमारी, Cr2O7 2 माइनस प्लस 14H प्लस 6 इलेक्ट्रॉन
जब हमने कराएंगे तो इसका हमें क्या मिलेगा 2Cr2 2Cr प्लस 3 प्लस 7H2 हमें मिलेगा ना मिलेगा। अब बोर्ड की तरफ आ जाओ, बिल्कुल सारा ध्यान लेके। हमें +2 का +3 में ऑक्सीकरण करना है, तो +2 मैं इधर लिखूँगा Fe+2, इधर यहाँ क्या लिखूँगा Fe+3। बताओ कोई समस्या? अब की बार हमें इन्हें हल करने की तो आवश्यकता है नहीं। क्यों हल करने की आवश्यकता नहीं? क्योंकि दोनों तरफ समान है भाई, इधर भी एक है इधर भी एक है, लेकिन एक चीज़ तो भैया हमें करनी पड़ेगी ना करनी पड़ेगी। इधर तो प्लस का 2 चार्ज है, इधर कितना चार्ज है प्लस का 3, तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन माइनस कर देंगे तो बराबर चार्ज हो जाएगा नहीं हो जाएगा? अब कितने इलेक्ट्रॉन है भैया? अब यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है? यहाँ तो 2, एक ही तो भी ना भैया। जब 2 होगा, जब 2 लगा होगा, जब 2 होगा, यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है हमारे पास? अब 1, तो मैं 6 से गुना कर दूँ इसमें। कैसे आप जानो? अब पहले समीकरण ताल लो। Cr2O7 2 माइनस प्लस 14H प्लस का 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगली वाली समीकरण क्या हमारी? 2Cr प्लस का 3 प्लस का 7H2O। बताओ कोई समस्या भी है किसी को? अब हम देखो एक बार उसमें +2 का +3 में ऑक्सीकरण करना है। अब यहाँ तो देखो, अगर यहाँ 1 या 2 होता तो मैं यहाँ 1 2 लगा देता, क्योंकि इन्हें बराबर करने के लिए, बैलेंस करने के लिए। लेकिन अब यहाँ प्लस का 2 है, यहाँ प्लस का कितना है 3, तो अब दोनों को बराबर करने के लिए इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो, तो ये प्लस का 2 ही हो जाएगा, नहीं हो जाएगा जब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। अब मैंने करा कि भैया यहाँ तो एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है हमारे 6, तो मैं क्या 6 से गुना करनी पड़ेगी ना करनी पड़ेगी मुझे भाई, बराबर तो 6 लाना पड़ेगा ना, 6 से इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन काटने के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमें क्या करने हैं काटने हैं। तो ये कितना आएगा? ये हमारा आएगा 6 Fe2+ आ जाएगा नहीं आ जाएगा? जब 6 की गुना इसमें होगी तो 6 Fe+2 आएगा नहीं आएगा? इधर आ जाओ, जब इसकी गुना इसमें होगी तो 6 Fe+3 प्लस के 6 इलेक्ट्रॉन। बताओ भैया आएगा नहीं आएगा? इन वाले इलेक्ट्रॉन से ये वाले इलेक्ट्रॉन भैया कैंसिल होंगे नहीं होंगे? हो जाएंगे कैंसिल। हाँ, इतने जितने ऊपर है ना इतने ही हमें क्या करने पड़ेंगे, नीचे भी करने पड़ेंगे। अब आ जाओ, क्या समीकरण बनेगी भैया हमारी? इससे हमारी समीकरण बनेगी Cr2O7 2 माइनस प्लस का 14H प्लस, ठीक है, प्लस 6Fe प्लस का 2। बताओ भैया कोई दिक्कत? ये क्या आएगा हमारा 2Cr प्लस का 3 प्लस के 7H2, और जो बचा प्लस के 6F प्लस का 3। बताओ भैया कोई किसी को दिक्कत? अब आगे समझ में एक बार समझो। हमें आयरन सेकंड का आयरन थर्ड में ऑक्सीकरण, कल को तो यहाँ ना बैठ जाइए, आयरन सेकंड का आयरन थर्ड में ऑक्सीकरण, Fe+2 का Fe+3 में ऑक्सीकरण करना हमें। तो भैया पहले हमने समीकरण लिखेंगे Cr2O7 प्लस 14H प्लस 6 इलेक्ट्रॉन हमने लिख दी, जो हमने ऊपर समीकरण लिख रखी, तो पहले से हमारी समीकरण पता है हम सबको। हमें Fe+2 का Fe+3 में ऑक्सीकरण करना है। अब पहले इन्हें बैलेंस करेंगे भाई, बैलेंस करने के लिए ना यहाँ 1 2 तो है नहीं जो हमने बैलेंस करें, जैसे पिछली वाली में बैलेंस करा था। हमें पता है कि अब इसमें प्लस का 2 है, इसमें प्लस का 3 है, तो हमें एक इलेक्ट्रॉन बाहर करना पड़ेगा ना करना पड़ेगा ऐसे इसे बैलेंस करने के लिए। एक इलेक्ट्रॉन बाहर करेंगे तो प्लस का 2 ये भी बन जाएगा नहीं बन जाएगा? अब भैया मैं यहाँ कितने से गुना करूँ? जो हमारा ये 6 इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे इस इलेक्ट्रॉन में, तो मैं इसमें 6 से गुना करूंगा नहीं करूंगा? तो पहले तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लेते, 2 या 6 हो रहा था, क्या पूछे भैया बता, सुन तो जाए एक मिनट। प्लस का 6 इलेक्ट्रॉन, तो यू इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन तो कट गया ना, तो प्लस का 3 तो ऐसे का ऐसे रहेगा ना। अब देखो 6 इलेक्ट्रॉन से 6 यानी जब 6 गुना इलेक्ट्रॉन में 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा हमारा, ना हो जाएगा? पहले समीकरण लिखो Cr2O7 पूरी की पूरी समीकरण ऐसी होगी, प्लस हमने भैया 6Fe+2 प्लस 6Fe2, यानी जो हमने इसमें गुना करी 6 की गुना Fe+2 में करें तो 6Fe+2 बन जाएगा बराबर। क्या नाम लिख रहे हैं? कहाँ से? मेरे भैया 1 घंटे से मैं क्या कह रहा हूँ, मैं इलेक्ट्रॉन बराबर करने के लिए 6 से 6 इलेक्ट्रॉन काटने के लिए मैं इसमें गुना करनी पड़ेगी, लाना पड़ेगा, अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। अब भैया सुनो, हाँ 6 की अपनी मर्जी से नहीं करना, जितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है इतने ही करना है। पिछली बार यहाँ 2 था तो कितने से गुना करी थी हमने? 3 से। भाई ये 6 इलेक्ट्रॉन काटने हैं हमें, क्या करने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल करने हैं। हाँ देखो भैया, अब हमने इसकी गुना इसमें करेंगे तो 6 Fe+2 आएगा नहीं आएगा? इसमें करेंगे 6 यानी Fe+3 प्लस, यानी इसमें करेंगे इसकी गुना तो कितना आएगा? 6 Fe आ जाएगा और 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन की एक इलेक्ट्रॉन की गुना 6 में करेंगे 6 इलेक्ट्रॉन आएगा नहीं आएगा? अब 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन क्या होगा हमारा? कैंसिल हो जाएगा। अब लिख लो पहले Cr2O7 पूरी समीकरण मैंने अब तक की लिखी, प्लस 6Fe+2 मैंने यहाँ लिख दिया। इधर की तरफ आओ तो Cr+3 प्लस 7H2 और प्लस जितने के हैं प्लस के 6 Fe प्लस है तो 6 Fe3 प्लस हम यहाँ रख देंगे। अब बताओ समझ में आया ना? अब भी
आ गया, उतार लो जल्दी से। और अगली हेडिंग डाल लें, इनके उपयोग। बस ए लड़कियों लिख लिया सबने, देखो चुप। अब हमारी हेडिंग क्या भैया, उपयोग। सबसे पहला जो इसके 3 उपयोग है, चर्म उद्योग में, जो चमड़ा उद्योग रह है ना, उसमें इसका प्रयोग करा जाए एंजियोरंजक को बनाने में ऑक्सीकारक के रूप में, एक एंजियोरंजक रह उसे बनाने में ऑक्सीकारक के रूप में। और तीसरा क्या है, फोटोग्राफी में। इसके 3 उपयोग है भैया। जो हमारा पोटेशियम डाइक्रोमेट है वो क्या हो गया, अब खत्म हो गया। बस एक टॉपिक और रह गया, हमारी कल को ये वाला चैप्टर हो जाएगा खत्म। तो आज की सेवा समाप्त, अब पढ़ेंगे हम कल को अपना लास्ट वाला टॉपिक। अब तुम जा सकते हो।